सो वेलकम टू जय हंच। लास्ट टाइम हमने देखा था सॉफ्ट कंप्यूटिंग का 2024 का पेपर, जो कि आप लोग देख रहे थे। एंड अब हम देखने वाले हैं उसका जो फर्स्ट पेपर है आपका डीएसए। ओके, सो डीएसए आपका एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर है, और आज हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सो लेट्स सी दैट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है व्हाट इज फुल बाइनरी ट्री। कि आपने जो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। सो फुल बाइनरी ट्री में हमें पता होता है, लाइक ईच नोड हैज एग्जैक्टली जीरो और टू चिल्ड्रंस। अगर प्रत्येक नोड के पास जीरो और दो चिल्ड्रंस हैं, दैट इज कॉल्ड फुल बाइनरी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। किसी भी बाइनरी ट्री की जो हाइट है उसे फाइंड करने के लिए जो उसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ओ लॉग एन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के बारे में क्या इसमें से गलत है, या क्या चीज जो फॉलो नहीं करता है बाइनरी ट्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, लेट द फॉलोइंग सर्कुलर क्यू कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 एलिमेंट। कोई भी क्यू है जो लाइक कोई भी क्यू है, सर्कुलर क्यू है, वो कितना जगह लेती है, अकोमोडेट करती है, वो करती है 6 एलिमेंट्स की। विद द फॉलोइंग डेटा, फ्रंट 2 है, रियर 4 है, एंड द क्यू लाइक दैट। ओके, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर ऐड ओ ऑपरेशन टेक। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका डी। ओके, फ्रंट 2 रियर 5, एंड जो क्यू होगा इस तरह से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कन्वर्ट द इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ऑफ। ओके, सो इसका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, ए बी सी माइनस डी ई एंड लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, द डेटा स्ट्रक्चर required to check whether an expression contains balance parenthesis is। लाइक हमने देखा था कि बैलेंस पैरेंथेसिस की बात होती है, किसी की बात होती है, तो हमने बता रखा था कि स्टैक आपको लगा के आना है। ठीक है, स्टैक आपको लगा के आना है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सर्चिंग एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट सर्च करना है इन अ बीएसटी। ओके, सो अगर किसी भी एलिमेंट को बीएसटी में सर्च करना है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आपकी रहेगी, लाइक हाँ, फॉर द बीएसटी। ओके, बाइनरी सर्च ट्री है वो, तो ये भी ट्री है, एंड ट्री में हम जानते हैं लॉग एन आता है। ठीक है, लॉग आता ही है, तो वो लॉग एन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज बेस्ट यूज्ड व्हेन। लाइक सर्कुलर लिंक लिस्ट को लाइक बेस्ट, या मतलब like उसका बेस्ट यूज केस क्या होता है, या उसे हम कब यूज करते हैं। तो अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यू नीड कांस्टेंट एक्सेस टू द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। क्योंकि उसमें आपके एड्रेसेस होते हैं, फर्स्ट नोड इज कनेक्टेड बाय द लाइक अपकमिंग नोड। ओके, नेक्स्ट नोड, एंड द फर्स्ट नोड कंटेन्स द लाइक डेटा एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं, हाउ डू यू डिक्लेयर अ 2D एरे इन सी। लाइक हम 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे सी में। लाइक कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमने से देखा था। ओके, सो लाइक दिस। ओके, इसको हमने क्वेश्चन को किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2D एरे। लाइक इसमें कितने एरे होंगे आपके, इतने इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये भी क्वेश्चन किया हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन किया हुआ है। वी ऑल नो दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर लाइक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 3 चौको 12 है, इट्स मैट्रिक्स ना 3/4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच आर फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल के बारे में क्या सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, दे कैन बी यूज टू स्टोर मैट्रिसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन एन अनइनिशियलाइज्ड एरे इन सी। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, लाइक इसमें है ना, एरे में। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए, 0। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, विच आर फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली इन दिस टाइम। ओके, ओ वन टाइम इन सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, कौन सा ऑपरेशन है जिसे हम परफॉर्म कर सकते हैं इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द बिगनिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विच आर फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, सिंगली लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लाइक इसमें आपका दिया ही नहीं है पूरा, तो आप कहाँ से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप कमेंट कर सकते हैं। ओके,
इसको आप लोग कमेंट करिए क्वेश्चन को कि यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या थी, इसका हम आगे देखें। ओके, कमेंट करिए कोई ना कोई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इफ द इनपुट इज प्री सॉर्टेड। ओके, इसकी एल्गो क्या होगी अगर वो प्री सॉर्टेड है, इनपुट्स इज प्री सॉर्टेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओ एन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज द फास्टेस्ट फॉर सॉर्टिंग स्मॉल एरे। स्मॉल एरे को सॉर्ट करने के लिए इसमें सबसे बेस्ट लाइक एल्गो कौन सी है? तो जब भी हम स्मॉल सॉर्ट करते हैं तो बेस्ट एल्गो आपकी हीप सॉर्ट आ जाएगी। ओके, इट्स रॉन्ग, नॉट बेस्ट के लिए इफ द फास्टेस्ट इफ द स्मॉल एरे। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, इंसर्शन सॉर्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्सॉर्ट। मर्सॉर्ट की ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ एन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ऑन विच एल्गोरिथम इज हीप सॉर्ट बेस्ड। हीप सॉर्ट जो है बेस किस किस पे है या किस एल्गो पर है? प्रायोरिटी के वो, उसमें हम प्रायोरिटी देखते हैं। तो हीप सॉर्ट में प्रायोरिटी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अ मशीन नीड्स अ मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ 200 सेकेंड टू सॉर्ट 1000 एलिमेंट बाय क्विक सॉर्ट। द मिनिमम नीडेड टू द सॉर्ट 200 एलिमेंट टू बी अप्रोक्सीमेट। ओके, लाइक अगर 200 सेकंड लेती है 1000 एलिमेंट्स को करने में, तो 200 एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, अप्रोक्सीमेट कितना होगा, तो उसको निकालना है हमको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 31.11 सेकेंड। नेक्स्ट 21। विच आर फॉलोइंग यूजेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सिलरी स्पेस फॉर सॉर्टिंग। लाइक लार्जेस्ट कौन लेगा, काउंटिंग सॉर्ट। ओके, नेक्स्ट है 22। बकेट सॉर्ट इज मोस्ट एफिशिएंट इन द केस व्हेन। लाइक बकेट सॉर्ट हमारे सबसे ज्यादा एफिशिएंट कब होता है? द इनपुट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। 23। इन डबली लिंक लिस्ट व्हेन विद एन नोड्स हाउ मेनी पॉइंटर आर रिक्वायर्ड इन। टोटल कितने पॉइंटर रिक्वायर होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। गिवन अ 2D एरे 4 and 2, लाइक इसमें है ना, कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 20 एलिमेंट्स हो जाएंगे। If base address 1000 and each element has 4 bytes, what is the address of A23? ओके, इसका एड्रेस पूछ रहा है इसमें। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर डी, 1056। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर 2D एरे। हम कंसिडर करते हैं जिसमें 3 and 4 है, sorted in column measure order with base address 200 and element size 2 bytes. What is the address of ARR? 1 and 2। ओके, इसका एड्रेस क्या होगा? तो ARR 1 and 2 का जो एड्रेस होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 26 देखते हैं। द एक्स्ट्रा की इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द एरे इज कॉल्ड। जो एक्स्ट्रा हमारे कीज ऐड होती इंसर्ट की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटिनल। ओके, सेंटिनल, सेंटिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ईच array declared need not given implicitly or explicitly the information about। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, द फर्स्ट डेटा फ्रॉम द सेट ऑफ टू बी सॉर्टेड। 28 देखते हैं। टू डायमेंशनल एरे आर आल्सो कॉल्ड। टू डायमेंशनल एरेस को हम क्या कहते हैं? बहुत। ओके, टेबल मैट्रिक्स एंड लाइक दैट, बहुत। 29। items in priority queue can jump to the front on the line if they have priority। यस, अगर प्रायोरिटी है तो क्या कर सकते हैं उसमें? हम जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट 30। अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड एंड इंसर्टर कैन टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर बी, क्यू। नेक्स्ट 31। हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ ट्रेवर्सल आर अप्लीकेबल टू अ बाइनरी ट्री। कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है? तो लाइक ट्रेवर्सल हमने देखा था, सो इन जनरल पूछ रहा है, तो 3 होते हैं हमारे सामान्यतः, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। फॉर द ट्री बिलो राइट द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ओके,
इसका पोस्ट ऑर्डर पूछा है इसने। सी सही है इसका, ठीक है। आप देखना, क्योंकि पोस्ट में क्या होता है, पहले आपका आएगा क्या, लेफ्ट आएगा, देन राइट आएगा, इसके बाद आपका आएगा रूट। ओके, सो हम यहाँ से बढ़ेंगे और सबसे पहले जाना चाहेंगे हम लेफ्ट में जो कि 6 है, फिर हम आएंगे राइट में जो कि 5 है, इसके बाद रूट पे आ जाएंगे। तो 6 5 2, 6 5 2, ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग। नेक्स्ट 33, consider the following data, the pre-order traversal of the binary tree A B C D E and the in order। अब इस तरह से दिया हुआ है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 9 6 8 4 3 and 1 are inserted into data structure in the order, an item is deleted using only a basic structure operation, if the deletion item is 1 the data structure cannot be। अगर इतना 1 है जो डिलीट हुआ है वो क्या नहीं हो सकता है। ओके, तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों नहीं हो सकता। 35, द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम एक्सप्लॉइट विच डिजाइन। ओके, क्विक सॉर्ट किसका एक्सप्लॉइट करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिवाइड एंड कनकर का। 36 देखते हैं, व्हाट डेटा स्ट्रक्चर यू शुड यूज फॉर डिक्शनरी सर्चिंग एंड इट शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग स्पेल चेक आल्सो। वो स्पेल चेक भी कर सके और क्या कर सके, सर्च कर सके। So, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हैजिंग। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द 5 एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, आर द पुश इन द स्टैक, स्टैक पुश कर दिए हमने वन आफ्टर द अदर फ्रॉम द ए से हमने स्टार्ट किया है, ए को फिर बी को फिर सी को फिर डी को। हम देख रहे हैं टॉप पर हमारा क्या आने वाला, ई आने वाला। द स्टैक इज पॉप फ्रॉम द 4 टाइम्स एंड द ईच एलिमेंट इंसर्टेड इन अ क्यू, देन 2 एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू and pushed back to the stack, now one is popped from the stack and the pop। ओके, अभी हमारे पास नोटपैड नोट नहीं है, नोटपैड जिसे हम इस पे नोट करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू लाइक टेल यू हाउ इट्स पॉसिबल एंड व्हाट्स हैपनिंग हियर। ओके, जस्ट आई एम गिविंग यू आंसर्स। सो 37 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 38, व्हाट इज द बेस्ट केस ऑफ द लीनियर सर्च। बेस्ट केस क्या होगा लीनियर सर्च का, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर लीनियर सर्च। ऑर्डर लीनियर सर्च का बेस्ट केस एंड एवरेज केस क्या होने वाला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, O1 एंड ON। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग रिकर्सन। रिकर्सन का यूज करके एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी किसी बाइनरी ट्री की, बीटी की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, होल अगेन। नेक्स्ट 41 देखते हैं, 41 देखते हैं, बाइनरी सर्च कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू विच ऑफ फॉलोइंग, किसमें डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 42 देखते हैं, व्हाट इज द इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्गोरिथम दैट यूजेस मेन मेमोरी ड्यूरिंग द सॉर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज द बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग हफमैन कोड्स। हफमैन कोड्स को सॉल्व करने के लिए बेस्ट एल्गो क्या है, तो ग्रेडी एल्गोरिथम। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर पैरेंथेसिस मैसेज। पैरेंथेसिस की बात कर रहा है, हमने कितनी बार बोला था, अगर आपको दिखता ही है तो क्या करेंगे आप, स्टाइल लगा के आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 45 देखते हैं, विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज द टर्नरी हीप। टर्नरी हीप क्या है इसमें से, ओके, किस टाइप का है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, प्रायोरिटी की। ओके, टर्नरी हीप हीप जब भी आता है तो हमने बोला था प्रायोरिटी की बात आती है, प्रायोरिटी की। ओके, सो 45 करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ द 45 इज डी। 46 देखते हैं, व्हेन डज द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सपेक्ट एक्सेप्शन अकर्स। ओके, सो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन नंबर बी, रन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं 47, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द एरे। एरे डिसएडवांटेज क्या है, एरे का डिसएडवांटेज क्या है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर आर द चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इफ एलिमेंट इंसर्टेड इन द एरे आर लेसर देन allocated साइज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 48, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉप ऑपरेशन व्हेन द स्टैक इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। अगर अपना एरे से इंप्लीमेंट हुआ है, सो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट 49, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द इंप्लीमेंटिंग ट्री यूजिंग नॉर्मल एरे। डिसएडवांटेज क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैव टू द मैक्सिमम।
नेक्स्ट देखते हैं 50, व्हाट डज द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड डू। इसका ये कोड दिया हुआ क्या करेगा। ओके, सो आप कोड को देख लेना, अच्छे से वेरीफाई कर लेना। अभी हमारा आंसर बताने का है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 51 देखते हैं, व्हाट आर द वर्स्ट केस एंड द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। वर्स्ट केस एंड एवरेज क्या होगा किसी बाइनरी सर्च ट्री का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 52, द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्सिव फंक्शन इज कॉल्ड। लाइक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका हम यूज कर रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन के लिए, तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका 52 का स्टैक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, इन द एब्सेंस ऑफ अ एग्जिट कंडीशन इन अ रिकर्सिव फंक्शन द फॉलोइंग एरर इज गिवन। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी, रन टाइम एरर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 54, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू 54। 54 का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है बी, द रिकर्सन यूज मोर मेमोरी कंपेयर टू द इटरेशन। क्वेश्चन 55, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। इनमें से तो कौन सा जो लिंक लिस्ट का ऑपरेशन नहीं है। सो लिंक लिस्ट का ऑपरेशन नहीं है, विच ऑफ द दिस एंड नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। सो 56 का लिंक लिस्ट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ किसका होता है, टाइप ऑफ किस तरह की मेमोरी होती है ना। सो 56 का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, डायनामिक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 का कहता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डी क्यू। डी क्यू के क्या एप्लीकेशंस हैं। सो करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑल ऑफ द मेंशन। ओके, नेक्स्ट 58, गिवन एन एम्प्टी स्टैक आफ्टर परफॉर्मिंग लाइक दिस। ओके, इतना हम कर रहे हैं किसी एम्प्टी स्टैक में, तो क्या आपकी वैल्यूज क्या आने वाली है, टॉप स्टैक का टॉप क्या होगा। स्टैक की टॉप बात करते हैं तो आपका लाइक 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 59, लेट टी एन बी द फंक्शन, टी एन बी द फंक्शन defined by tn1 and tn is equal to 2t, like n by 2। so 59 का करेक्ट आंसर होने वाला है सी। ओके, 60 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप। इसमें से नॉन लीनियर कौन सा है, हम जानते हैं स्टैक है हमारा, स्टैक हमारा लीनियर होता है। ठीक है, स्टैक की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर लाइक, तो 60 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नन ऑफ दिस। ओके, दिस ऑल आर द लीनियर। 61 देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ द कंपैरिजन इन अ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ है। ओके, नेक्स्ट देते हैं 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड एग्जांपल ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन का बैड एग्जांपल क्या है। सो लाइक बैड एग्जांपल ऑफ द रिकर्सन, इसमें से बैड एग्जांपल क्या है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिबोनाची नंबर्स। 63 देखते हैं, द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज बी ई DEBFCA, फाइंड आउट द प्री ऑर्डर। तो ये आपका पोस्ट दिया हुआ है, आपको प्री फाइंड करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ABDCEF। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। द नंबर ऑफ द नोड्स ऑन द कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ अ हाइट h, अगर उसकी है विद रूट एट द लेवल 0। अब करेक्ट आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, a binary tree with 27 nodes has number null branches। a binary tree with 27 nodes has null branches कितनी होगी। अगर 27 है तो नल ब्रांच उसके पास कितनी होनी चाहिए, लाइक नल ब्रांचेस। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 54। नेक्स्ट 66 देखते हैं, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू बिल्ड अ हीप ऑफ एन एलिमेंट इज। लाइक किसी भी एन एलिमेंट्स की हमें क्या बनानी है, हीप बनानी है, तो हमारे पास कितना टाइम लगने वाला है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 67 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सीक्वेंस ऑफ द नोड्स एग्जामिन्ड इन द बाइनरी सर्च ट्री व्हाइल सर्चिंग फॉर की 88। अगर हम 88 को कर रहे हैं तो उसमें हमारा लाइक
सीक्वेंस ऑफ नोड्स पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। रिकर्सिव फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन रिकर्सिव फंक्शन recursive function are executed in a recursive function executed in a last in first order, okay। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। if the number of the leaves in a strict binary tree is an odd number, then what can you say with full conviction about total number of nodes in the tree? So the correct answer is it is an odd number, okay। next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। with regard to linked list which of the following statement is false? इनमें से क्या फॉल्स है? तो ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। which when a function is a recursively called all automatic value, like फंक्शन कब अपने लाइक ऑल ऑटोमेटिक वैल्यूज रिकर्सिवली कब उन्हें कॉल करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द इनिशियलाइज ड्यूरिंग ईच एग्जीक्यूशन। 72 देखते हैं, हमारे पास एक कोड दिया हुआ है, इसका पूछेगा कि द वैल्यू प्रिंटेड अबव द प्रोग्राम, इसका जो प्रिंटेड वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 2 आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर? फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें से क्या है? तो एरे इज द फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंट वे टू स्टोर अ स्पेयर मैट्रिक्स? स्पेयर मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए एक एफिशिएंट वे क्या अपने पास है? यूजिंग लिंक्ड लिस्ट टू स्टोर ओनली नॉन जीरो एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस कैन बी बेनिफिट फ्रॉम द स्पेयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, इमेज प्रोसेस एंड द लार्ज इमेजेस। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर स्टैटिक्स? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर स्टैटिक्स? सो उसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑर्डर स्टैटिक इन डेटा सेट? तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑर्डर स्टैटिक बात कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ऑर्डर स्टैटिक के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 878। फिर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग? डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज करके इनमें से क्या है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं? सो एफिशिएंटली मैट्रिक चेन मल्टीप्लिकेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 79। इन डायनामिक प्रोग्रामिंग द मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय सॉल्विंग सब प्रॉब्लम्स वंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट इज कॉल्ड? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेमोराइजेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। रेडिक्स सॉर्ट इज मोर एफिशिएंट देन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट व्हेन? कब होता है रेडिक्स सॉर्ट हमारा, कब एफिशिएंट होता है ज्यादा? सो ये आपका रेडिक्स सॉर्ट इज मोर एफिशिएंट होता है, मोर एफिशिएंट देन कंपैरिजन सॉर्ट। ये कब होता है? इसका स्पेशल केस है आपका ऑल नंबर्स ऑफ डिजिट के इज रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडिक्स सॉर्ट इज डिपेंडेंट ऑन? रेडिक्स सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ, लाइक ए बी, द नंबर ऑफ द डिजिट इन द एलिमेंट, द लेंथ ऑफ द इनपुट एरे, ओके। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। द इन काउंटिंग सॉर्ट द रेंज ऑफ एलिमेंट मस्ट बी? काउंटिंग में जो है रेंज ऑफ एलिमेंट कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही है, नोन बिफोर हैंड द फाइनाइट, ओके। बिफोर हैंड एंड फाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। काउंटिंग सॉर्ट पूछ रहे हैं ना, ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 83। द काउंटिंग एरे इन काउंटिंग सॉर्ट स्टोर्स? काउंटिंग एरे, द काउंटिंग एरे इन काउंटिंग सॉर्ट स्टोर क्या करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इमेज एलिमेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 84। इन फुल बाइनरी ट्री ऑफ हाइट के दे आर कितने होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 की पावर k माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 बात करते हैं। द डेटा टाइप क्रिएटेड बाय द डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड? डेटा टाइप जो है क्रिएट किया जाता है, डेटा टाइप क्रिएटेड बाय द डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस, तो उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप। 86 देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू? हमें बताया जब भी प्रायोरिटी बात आती है तो क्या करेंगे हम? हीप को लगा के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। व्हेन द प्रायोरिटी क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय मैक्स हीप द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन क्यू कंटेनिंग एन एलिमेंट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ है वो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं
क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, ओ लॉग एन आएगा। ओके, ये भी बात कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, द नंबर ऑफ द डिफरेंट ट्री विद 8 नोड्स। ओके, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1430। ओके, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 89 का, गिवन अ बाइनरी ट्री दोज इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल आज। इन ऑर्डर दिया हुआ, प्री ऑर्डर दिया हुआ आपको, तो क्या पूछ रहा है, इसकी बाइनरी ट्री क्या होगी। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 89 का, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग ना, आप इसे देखिए। ओके, इट इज थोड़ा लिटिल बिट टाइम टेकिंग। ओके, एंड इट्स आल्सो नॉट क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 89, इसे हम कमेंट कमेंट बॉक्स में देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। यस, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, ये क्या है, अ वे टू स्टोर अ ऑर्गेनाइज डेटा। 91, टू रिप्रेजेंट हायरार्ची, रिप्रेजेंट हायरार्ची की जब बात कर रहा है तो क्या होगा, ट्री। ओके, 92 देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज द tightest upper bound and they represent the number of the swap required to the sort and number of selection. Okay, so the correct answer is D. Okay, O(n) square. 93, which of the following is the tightest upper bound that represents the number complexity of the inserting an object into a binary search tree of n nodes. करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, O(n). 94 देखते हैं, द प्री ऑर्डर ट्रेवर्स ऑफ द सीक्वेंस बाइनरी सर्च ट्री दिस, which of the following is the following the which of the following is the post order traversal of the sequence in the same tree। तो अगर आपको प्री ऑर्डर दिया हुआ तो पोस्ट पूछ रहा है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला आपका 94 का, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आप देखिएगा इसको। एक 95 करते हैं, द वर्ड्स के रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, इन सब की पूछ रहा है एक साथ कि इसकी कितनी होगी एंड इसकी कितनी होगी। सो इसका होता है ओ एन स्क्वायर, इसका होता है ओ एन लॉग एन, एंड इसका ये। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 96, the post order traversal of the binary tree like this and the in order traversal in the same tree like this, the height of the tree in the length। okay, अगर आपको दिया हुआ है दोनों इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, तो आप इससे आप ट्री बना सकते हैं इजिली। एंड उसको बनाने के बाद क्या करेंगे, आपको क्या पता करना है, उसकी हाइट पता करनी है। तो आपको जो हाइट मिलने वाली है इससे, आपकी हाइट हो जाएगी 5। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 97 की, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मर्ज स्टेप इन द मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में मर्ज में क्या होता है, हम देखा था, कितनी बार देखा था, ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार कर रखा था हमने। बोला था जब भी क्या होता है, डिवाइड एंड कनकर होता है या मर्ज, मर्ज में क्या होता है, मर्ज में से हम ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मर्ज में क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, मर्जिंग टू सॉर्टेड हाफ। हो गया। 98 देखते हैं, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द मर्ज सॉर्ट कंपेयर टू द अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इट रिक्वायर्स एडिशनल स्पेस फॉर द टेम्परेरी डेटा एरे, टेम्परेरी एरे। ओके, 99 देखते हैं, इन अ सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट द प्रीवियस पॉइंटर ऑफ द हेड नोड पॉइंट्स टू, किसे पॉइंट करता है, जो प्रीवियस वाला होता है वो हेड नोड किसको पॉइंट करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द लास्ट नोड। ओके, डब्ल्यू में बात कर रहा है ना, द प्रीवियस पॉइंटर ऑफ द, लाइक जो पहला वाला पॉइंटर होता है ना, वो क्या करता है, प्रीवियस पॉइंटर पॉइंट करता है द लास्ट नोड को। ओके, जो बीत चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 एंड वी आर जस्ट अबाउट टू कंप्लीट योर सेंचुरी। ओके, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर रिकर्जन बीइंग स्लोअर देन इटरेशन। ओके, लाइक जो रिकर्जन हमारा इटरेशन से शुरू क्यों हुआ है, इसका मेन मेन रीजन क्या है। तो करेक्ट आंसर होने वाला आपका ए, फंक्शन कॉल्स टेक एक्स्ट्रा टाइम ड्यू टू द स्टैक ऑपरेशंस। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। ओके, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को देखिए कितने आ रहे हैं, और आप लोग जरूर कमेंट करें कि आपके क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, आप लोग देखते हैं बट आप कमेंट नहीं कर रहे। ओके, सो हैव अ गुड डे।